बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पेट में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात। हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरा बच्चा पेट में था तो बड़ी अजीब व गरीब चीज़ देखते थे। अगर मैं घर से बाहर निकलती तो बादल का एक साया मेरे ऊपर आ जाता और मुझे धूप न लगती थी। अगर मैं पानी भरने के लिए जमजम के कुएं के पास जाती तो रास्ते में जितने पेड़ होते उनकी टहनियां मेरे सामने झुक जाती, जैसे मुझे सलाम कर रही हूँ। मैं हैरान थी कि आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। और जब जमजम के कुएं के पास पहुंचती तो नीचे का पानी अपने आप ऊपर आ जाता और बिल्कुल ऊपर मुंडेर तक आ जाता और मैं अपने हाथों से ही बाल्टी पकड़कर पानी भर लेती थी। मक्का की औरतें मुझे जमजम के कुएं के पास खड़ी रखती थीं और मुझे जानने नहीं देती थीं। क्यों कहती थीं कि आमिना तुम थोड़ी ही देर रुकी रहो, खड़ी रहो, वरना तुम्हारे जाने के बाद पानी नीचे चला जाएगा और फिर हमें पानी भरने में बहुत तकलीफ होगी। इसी तरह हजरत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं औरतों से सुना करती थी कि जब बच्चा पेट में होता है तो माँ को बहुत ज़्यादा तकलीफ झेलनी पड़ती है। कभी हाथ पाँव में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी उल्टी होना, कभी बुखार होना और कभी चिड़चिड़ापन होना। सारी बातें सुनकर मुझे अपने आप में बड़ी हैरानी होती थी कि मुझे तो इन 9 महीनों में कोई ऐसी तकलीफ देखने को नहीं मिली। यहाँ तक कि जब तक मेरा बच्चा पेट में रहा तो मेरे सर में दर्द ना हो सका, कभी कोई तरह की दर्द ना हुई। हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा को बड़े अजीब अजीब ख्वाब भी नजर आते थे। वो कहती हैं कि जब मैं रात को सोई तो मुझे ख्वाब नजर आता कि मेरे जिस्म के अंदर से एक नूर है जो निकल रहा है और इस उसने सारी दुनिया को रोशन कर दिया है। यह सब देखकर मुझे यकीन हो चुका था कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो वाक़ई है। दिन रात काबे के पास जाकर काबा का गिलाफ पकड़कर अल्लाह से रो रो कर दुआएं करते, या अल्लाह मेरा बेटा अब्दुल्ला तो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन इसके घर एक बच्चे की पैदाइश होने वाली है। या अल्लाह इस बच्चे की हिफाजत फरमाना और मेरे अब्दुल्ला की नस्ल बाकी रखना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे चचा इसी इंतजार में रहते रहते थे कि मेरे भाई अब्दुल्ला के घर बच्चा कब पैदा होगा। यहूदियों की किताब में यहूदियों की किताब तौरात में लिखा हुआ था कि जब आखिरी नबी आएगा तो उसके पैदा होने से 10 दिन पहले आसमान पर एक लाल रंग का सितारा निकलेगा और चमकने लगेगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के 10 दिन बचे, आसमान पर वो सितारा निकाला। उसे देखकर यहूदियों में भगदड़ मच गई और उन आलिमों ने सारे यहूदियों को जमा किया और कहा कि आसमान पर लाल तारा चमकने लगा है, इसका मतलब है कि वो आखिरी नबी आने वाला है। जाकर मालूम करो कि इस वक्त मदीने में किसके यहाँ लड़के की पैदाइश 10 दिन में होने वाली है। यहूदी ने जाकर मदीने में मालूम किया तो वहाँ बहुत सी औरतें हामिला थीं, लेकिन अभी किसी का वक्त नहीं आया था कि किसी के 2 महीने बाकी थे, किसी के कुछ महीने। उन यहूदी ने आकर आलिमों को बताया कि मदीने में ऐसा बच्चा तो पैदा होने वाला नहीं है। तो उनके आलिमों ने कहा कि अब मक्का में जाकर देखो। तो सारे यहूदी मक्का पहुंचे कि वहाँ किसी के घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। इन लोगों ने बताया कि हाँ, यहाँ मक्का में 5 औरतें ऐसी हैं जिनके घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो यहूदियों ने कहा कि नहीं, ऐसे बच्चे की पैदाइश की जिसका आप वफात का चुका हो, यानी जिसका आप इस दुनिया में ना रहा हो। लोगों ने बताया कि हाँ, अब्दुल अब्दुल मतलब का पोता, अब्दुल्ला मतलब का पोता पैदा होने वाला है। इस बच्चे के आप अब्दुल्ला की अभी कुछ महीने पहले वफात हो गई थी। ये सुनकर यहूदियों की निकल गई और वो सब रोते चिल्लाते अपने आलिम के पास पहुंचे और कहा कि अफसोस, आप नबूवत यहूदियों से निकालकर मक्का वालों में पहुंच चुकी है। वक्त यूं ही गुजरा, आखिर वो दिन आ गया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था, जिसका इंतजार आसमान और जमीन, चरिंद्र और हर मखलूक कर रही थी। आज इस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी वजह से इस दुनिया को बनाया गया। अगर वो ना होता तो शायद कुछ भी ना होता। आज इस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके लिए चांद
चांद के 2 टुकड़े कर दिए गए। इस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके खातिर सूरज को अपनी जगह पर रोक दिया गया। सूरज अभी तक डूबना डूबना क्योंकि मेरे अजीब हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी की असर की नमाज नहीं पढ़ी है। आज उसे बच्चे की पैदाइश हुई जिसके पास सारी जिंदगी में जिब्राइल अलैहिस्सलाम 26,000 बार आए। रात का वक्त हो गया चुका था। हजरत आमिना के पेट में हल्का सा दर्द उठा और उनको महसूस हुआ कि शायद आज मेरे बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो उन्होंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इस बात की खबर दी कि हजरत अब्दुल मुस्लिम ने अपने मोहल्ले की एक दी हजरत शिफा को अपने पास बुलाया और कहा कि आज रात तुम आमिना के पास रहो क्योंकि मेरे बेटे अब्दुल्ला के घर आज बच्चा पैदा होने वाला है। रात गुजरती गई। चंद भी कहानी खामोश होकर बादलों में छुप गया। चांद भी खामोश होकर बादलों में छुप गया। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जी रात मेरे घर बच्चे की पैदाइश हुई तो उसी दिन मेरे घर में गरीबी का ये आलम था कि हमारे यहाँ चिराग में तेल जलने के भी पैसे नहीं थे। इस गरीबी में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ ले आए। उसी रात हजरत अब्दुल और उनके सारे लड़के घर से बाहर बैठे रहे कि अगर मेरे भाई अब्दुल्ला की बीवी के साथ कुछ भी हादसा हुआ तो हम फौरन उसके लिए इलाज का इंतजार करेंगे। पूरी रात कोई भी नहीं सोया। रात ढलती रही। चांद भी खामोश होकर डूब चुका था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा था। घर के अंदर भी अंधेरा, घर के बाहर भी अंधेरा। शहरी का वक्त हो चुका था कि अचानक हजरत आमिना के पेट में हल्का सा दर्द उठा और वो समझ गई कि अब बच्चे की पैदाइश होने वाली है। उन्होंने दी शिफा को आवाज देकर कहा कि मुझे दर्द हो रहा है। 1 घंटा पैदाइश को गुजरा और फिर सुबह होने से कुछ पहले हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ ले आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर 3 बातें बड़ी अजीब हुई जिन्हें देखकर दी शिफा भी हैरान हो रह गई। पहले चीज, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके नाप माँ बाप की आंख से जुड़ी हुई होती है, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाब माँ की आंख से बिल्कुल अलग थी। दूसरी चीज, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ बहुत ज्यादा गंदगी निकलती है, लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो अंदर से कत, गिलास का एक कतरा भी नहीं निकला। तीसरी चीज, जब लड़का पैदा होता है तो उसका खतना नहीं हुआ होता है, लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माँ के पेट से अंदर ही खतना हुआ था। इस दुनिया में आपका खतना नहीं किया गया। ये 3 चीज देखकर दाई शिफा घबरा गई और हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा से कहने लगी कि आमिना, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा बच्चा नहीं देखा। हजरत शिफा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गोद में लेकर एक तरफ जमीन पर लिटा दिया। दिशिफा ने जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन पर लिटाया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेट कैसे करवट बदली और घुटने टेक कर सीधे सजदे में चले गए। ये देखकर हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा टालना ही की हैरानी के इंतहा न रही। पूरे 15 मिनट तक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में रहे और फिर अपना सर उठाकर आसमान की तरफ उंगली से इशारा किया और सारी दुनिया को बता दिया कि ये लोगों, इस दुनिया को पैदा करने वाली जात सिर्फ अल्लाह ही की है। हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपने बच्चे को अपने गोद में लिया तो अचानक क्या देखती हूँ कि आसमान के तारे जमीन के करीब होते चले जा रहे हैं और फिर अचानक एक बादल का साया मेरे कमरे के अंदर आया और फिर मेरी गोद से मेरा बच्चा इस बादल के साये में गायब हो गया। इस बादल के अंदर से एक आवाज आने लगी, सलाम, इस बच्चे को सारी दुनिया के चक्कर लगवाओ और सारे नबियों के खूबियों को दो, यूसुफ की खूबसूरती दो, इसे अय्यूब का सब्र दो, इब्राहिम की दोस्ती, इसे दौड़ की मीठी जुबान दो। और फिर हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि थोड़ी देर बाद वो बादल का साया खत्म हो गया और मैं देखती हूँ कि मेरा बच्चा मेरी गोद में लेटा हुआ था।
सुबह होने वाली थी। दिलशिफा ने बाहर निकलकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल्लाह को खुशखबरी सुनाई और कहा, अब्दुल्ला, तुझे पोता मुबारक हो। ये सुनकर रात भर जागे अब्दुल मुत्तलिब की सारी थकान जैसे कि एक पल में खत्म हो गई, और वो इतना ज्यादा खुश हुए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, और दिलशिफा से कहा कि जल्दी से मुझे मेरा पोता ला कर दो। दिलशिफा जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर लेकर आईं, तो नजर पड़ते ही सबके होश उड़ गए। इस कदर खूबसूरत बच्चा आम घर के पैदा होने वाले बच्चों से अलग। सारे चाचा भी अपने भतीजे को देखकर बहुत खुश हुए। यहाँ तक कि अब जब अबू लाब के बंदी साबिया ने जाकर अब्दुल हक को खुशखबरी सुनाई, तो औलक तुझे भतीजा मुबारक हुए सुनकर अब्दुल अहद इतना खुश हुआ कि इसमें अपनी बंदी सबिया से कहा, जहां मैंने तुझे भतीजे की खुशी में आजाद कर दिया, अपनी बांदी को अपने भतीजे की खुशी में आजाद कर दिया। दोस्तों, ये थी कुछ बातें दीन की जानकारी में, और अगर कुछ कहना हो तो कमेंट में प्लीज कह दीजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।